बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब थी और वो क़ुरबानी के 3 अय्याम 10 ज़िलहज की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहज की मग़रिब तक क़ुरबानी नहीं कर सका, तो अब अगर उस शख्स ने जानवर ख़रीदा हुआ था और उस जानवर को मुअय्यन कर दिया था, मसलन शरीफ फ़कीर था और क़ुरबानी की नीयत से जानवर ख़रीदा था, तो अब उस पर उस जानवर को सदका करना वाजिब है। अब उसको ज़िबा भी नहीं कर सकता। अगर ज़िबा किया तो उस पूरे के पूरे गोश्त को सदका करना वाजिब है। और अगर ज़िंदा जानवर और इस ज़िबा किए हुए जानवर की कीमत में कुछ फ़र्क आ गया तो जितना कीमत में फ़र्क पड़ा है उतनी कीमत भी साथ सदका करना वाजिब है। इसी तरह अगर गनी था, उसने जानवर मुअय्यन कर दिया था, मन्नत मान दी थी और फिर कुर्बानी नहीं की, तो कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद वो जानवर उसके लिए सदका करना वाजिब है। अगर उसने वो जानवर ज़िबा कर दिया तो यही हुक्म होगा कि अगर जानवर को ज़िबा करने के बाद उसकी कीमत कम हो गई, ज़िंदा की कीमत ज़्यादा थी, तो जितना कीमत में फ़र्क आया उतनी कीमत भी सदका करना वाजिब होगा। अगर उसने जानवर नहीं ख़रीदा था, जैसे उमूमन होता है कि जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, मर्द है या औरत है, वो कुर्बानी नहीं करते, कुर्बानी के अय्याम गुज़र गए, तो अब जितने भी पिछले साल उन्होंने कुर्बानी नहीं की है, उन तमाम सालों के बदले में, हर साल के बदले में एक कुर्बानी का जानवर सदका करना या उस जानवर की कीमत सदका करना उन पर वाजिब है। ये पूरी ज़िंदगी उनसे इसका मुतालबा रहेगा। अगर वो नहीं करते तो गुनाहगार होंगे, वाजिब के तारिक होंगे और कल क़यामत वाले दिन उनकी वाजिब के तर्क की वजह से पकड़ होगी और उनके लिए मरते वक्त वसीयत करके जाना ज़रूरी होगा कि मेरे माल में से मैंने इतने साल की कुर्बानियाँ नहीं की, इतनी रकम सदका कर ली जाए या उतने जानवर लेकर सदका कर लिए जाएं। और अगर वो वसीयत करके ना जाएं, वरसा को पता हो कि हमारे मूरिस पर इतनी कुर्बानियाँ वाजिब थीं, उसने नहीं की, तो वो अपनी तरफ से उनकी कुर्बानियों की रकम सदका करें या जानवर उतने सदका कर दें, ताकि कब्र में और हश्र में उसकी पकड़ ना हो और वो इसके वबाल से बच सके।